कक्षा 9 विज्ञान पाठ 6 उत्तक विनय सर। इस वीडियो में हम सरल उत्तक और उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सरल उत्तक। पहला पॉइंट, जिस स्थायी उत्तक में कोशिका की रचना एक समान होती है और एक समान कार्य करती हो तो उसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जिस स्थायी उत्तक में कोशिका की रचना एक समान हो और एक समान कार्य करती हो तो उसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एपिडर्मिस अर्थात अधिस्तर अर्थात बाह्य त्वचा के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें यानी कि स्तर होती है जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि एपिडर्मिस अर्थात अधिस्तर के नीचे कुछ कोशिकाओं की परतें होती है जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। तीसरा पॉइंट, विभिन्न प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होती है, जैसे कि पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। नंबर 1, पैरेनकाइमा अर्थात मृदुतक। पहला पॉइंट, वनस्पति में सबसे अधिक पाई जाने वाली उत्तक है। इसका अर्थ ये होता है कि पैरेनकाइमा वनस्पति में सबसे अधिक पाई जाने वाली उत्तक है। दूसरा पॉइंट, अंगों के अंदर पाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि पैरेनकाइमा अंगों के अंदर की तरफ पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, कोशिकाएं समव्यासी, गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होती है। इसका अर्थ ये होता है कि पैरेनकाइमा की कोशिकाएं समव्यासी, गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होती है। चौथा पॉइंट, कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि पैरेनकाइमा के कोशिका भित्ति पतली और सेल्यूलोज की बनी होती है। पांचवा पॉइंट, कोशिकाओं के बीच थोड़ा आंतर कोशिकीय अवकाश होता है या थोड़ी सी जगह होती है। इसका अर्थ होता है कि कोशिका के बीच थोड़ा सा आंतर कोशिकीय अवकाश होता है। सातवां पॉइंट, वनस्पति में भोजन का संग्रह करती है। इसका अर्थ होता है कि पैरेनकाइमा वनस्पति में भोजन का संग्रह करती है। पैरेनकाइमा के 2 प्रकार हैं। पहला है क्लोरेनकाइमा, जिसे हरित कणों तक कहते हैं। पहला पॉइंट, कुछ पैरेनकाइमा की कोशिका में क्लोरोफिल होता है और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, इसलिए इसे क्लोरेनकाइमा अथवा हरित कणों तक कहते हैं। नंबर 2, एरेनकाइमा अर्थात वायु तक। पहला पॉइंट, जलीय पौधे की पैरेनकाइमा की कोशिका के बीच वायु कोटर होता है, यानी कि हवा की गुहा होती है कोशिकाओं के बीच, इसलिए इसे एरेनकाइमा अथवा वायु तक कहते हैं। नंबर 2, कोलेनकाइमा अर्थात स्थूल कोणोत्तक। पहला पॉइंट, इस उत्तक के कारण पौधे में लचीलेपन का गुण होता है और अन्य स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण होती है। इसका अर्थ ये होता है कि कोलेनकाइमा के कारण पौधे में लचीलेपन का गुण होता है और अन्य स्थायी उत्तक कोलेनकाइमा के कारण होती है। दूसरा पॉइंट, पत्ती और तने में टूटे बिना लचीलापन लाती है। इसका अर्थ होता है कि कोलेनकाइमा पत्ती और तने में टूटे बिना
लचीलापन लाती है। तीसरा पॉइंट, पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। इसका अर्थ ये होता है कि कोलेनकाइमा पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। चौथा पॉइंट, एपिडर्मिस यानी अधिस्तर के नीचे पर्णवत अर्थात पर्णदंड में पाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि कोलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे पर्णदंड में पाई जाती है। पांचवा पॉइंट, इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और दोनों कोनों पर सेल्यूलोज और पेक्टिन जमा होने से कोनों पर मोटी होती है, इसलिए इसे स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कोलेनकाइमा की कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर सेल्यूलोज और पेक्टिन की जमावट होने से कोनों पर मोटी होती है, इसलिए इसे स्थूल कोणोत्तक कहते हैं। सातवां पॉइंट, कोशिका अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय होती है। कोशिकाओं के बीच बहुत कम अवकाश होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कोलेनकाइमा की कोशिका अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय होती है और कोशिकाओं के बीच बहुत कम अवकाश होता है। नंबर 3, स्क्लेरेनकाइमा अर्थात दृढ़ोत्तक। पहला पॉइंट, पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि स्क्लेरेनकाइमा पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है। दूसरा पॉइंट, नारियल का रेशे युक्त छिलका स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि नारियल का जो रेशेदार छिलका होता है वो स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। तीसरा पॉइंट, इस उत्तक की कोशिका लंबी, पतली और मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका लंबी, पतली और मृत कोशिकाओं की बनी होती है। चौथा पॉइंट, कोशिका भित्ति पर लिग्निन जमा होता है जिससे कोशिका भित्ति मोटी होती है। यानी कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिका भित्ति पर लिग्निन जमा होता है जिससे कोशिका भित्ति मोटी होती है। पांचवा पॉइंट, आंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है, पौधे को मजबूती देती है। इसका अर्थ ये होता है कि स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाओं के बीच आंतरकोशिकीय अवकाश यानी जगह नहीं होती है और ये पौधे को मजबूती देती है। छठा पॉइंट, दृढ़ोत्तक तने में बीज और फलों के कठोर छिलके में होती है। यानी कि दृढ़ोत्तक यानी कि स्क्लेरेनकाइमा तने में बीज और फलों के कठोर छिलकों में होती है। क्वेश्चन नंबर 5, सरल स्थायी उत्तक पर टिप्पणी लिखो। पहला पॉइंट, एपिडर्मिस अर्थात अधिस्तर के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें अर्थात स्तर होती है जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि एपिडर्मिस अर्थात अधिस्तर के नीचे कोशिकाओं की कुछ परतें होती है जिसे सरल स्थायी उत्तक कहते हैं। दूसरा पॉइंट, सरल स्थायी उत्तकों में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। इसका अर्थ ये होता है कि सरल स्थायी उत्तक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती है। तीसरा पॉइंट, पौधों में विभिन्न प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होती है जैसे कि पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। इसका अर्थ ये होता है कि वनस्पति में विभिन्न प्रकार की सरल स्थायी उत्तक होती है जैसे कि पेरेनकाइमा अर्थात मृदुतक, कोलेनकाइमा अर्थात स्थूल कोणोत्तक और स्क्लेरेनकाइमा
अर्थात दृढ़ोतक। नंबर 1 पैरेन्काइमा अर्थात मृदुतक। पहला पॉइंट, पैरेन्काइमा वनस्पति में सबसे अधिक पाई जाने वाली सरल स्थायी उत्तक है। इसका अर्थ होता है कि पैरेन्काइमा वनस्पति में सबसे अधिक पाई जाने वाली सरल स्थायी उत्तक है। दूसरा पॉइंट, पैरेन्काइमा अंगों के अंदर पाई जाती है। इसका अर्थ होता है कि पैरेन्काइमा अंगों के अंदर की तरफ पाई जाती है। तीसरा पॉइंट, पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि पैरेन्काइमा की कोशिकाएं समव्यासी यानी एक समान आकार की होती है, उनका व्यास समान होता है, इसलिए उसे समव्यासी कहते हैं। चौथा पॉइंट, कोशिका का आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होता है। इसका अर्थ ये होता है कि पैरेन्काइमा की कोशिका का आकार गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय अथवा लंबाकार होता है। पांचवा पॉइंट, इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि पैरेन्काइमा की कोशिका भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। छठा पॉइंट, कोशिकाओं के बीच में थोड़ा आंतरकोशिकीय अवकाश होता है। इसका अर्थ होता है कि पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच में थोड़ी सी जगह होती है। सातवां पॉइंट, यह उत्तक वनस्पति में भोजन का संग्रह करती है। इसका अर्थ होता है कि पैरेन्काइमा वनस्पति में भोजन का संग्रह करती है। नंबर 1 हरितकणोत्तक अर्थात क्लोरेन्काइमा। कुछ पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, जिसे क्लोरेन्काइमा अर्थात हरितकणोत्तक अथवा हरित उत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि कुछ पैरेन्काइमा उत्तक की कोशिका में क्लोरोफिल पाया जाता है जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, जिसे क्लोरेन्काइमा अर्थात हरित उत्तक अर्थात हरितकणोत्तक कहते हैं। बी एरेन्काइमा अर्थात वायुत्तक। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएँ अर्थात वायु कोटर होती है, जिसके कारण ये जल में उतराती है अर्थात तैरती है, जिसे एरेन्काइमा अर्थात वायुत्तक कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिका यानी कि वायु कोटर होती है, जिसके कारण जलीय पौधे पानी में तैरते हैं, जिसे एरेन्काइमा यानी वायुत्तक कहते हैं। नंबर 2 कॉलेन्काइमा अर्थात स्थूल कोणोत्तक। पहला पॉइंट, पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य सरल स्थायी उत्तक स्थूल कोणोत्तक अर्थात कॉलेन्काइमा के कारण होता है। इसका अर्थ होता है कि पौधों में लचीलेपन का गुण एक अन्य सरल स्थायी उत्तक अर्थात कॉलेन्काइमा के कारण होता है। दूसरा पॉइंट, यह उत्तक पत्ती और तना में बिना टूटे हुए लचीलापन लाती है। इसका अर्थ यह होता है कि कॉलेन्काइमा पत्ती और तने में बिना टूटे हुए लचीलापन यानी मुड़ने का गुण लाती है। तीसरा पॉइंट, यह उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। इसका अर्थ ये होता है कि कॉलेन्काइमा पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। चौथा पॉइंट, यह उत्तक एपिडर्मिस अर्थात अधिस्तर के नीचे पर्णव्रत अर्थात पर्णदंड में पाई जाती है। इसका अर्थ ये होता है कि
कोलेनकाइमा एपिडर्मिस के नीचे पर्णदंड में पाई जाती है। 5वां पॉइंट, इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, कारण कि कोनों पर सेल्यूलोज और पैक्टिन जमा होता है, इसलिए कोनों यानी कि कोणों पर मोटी होती है, इसलिए इसे स्थूल कोणोत्तक अर्थात कोलेनकाइमा कहते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर मोटी होती है, कारण कि कोनों पर सेल्यूलोज और पैक्टिन की जमावट होती है, इसलिए कोनों पर मोटी होती है, यानी कि कोण वाले भाग पर मोटी होती है, इसलिए इसे स्थूल कोणोत्तक अर्थात कोलेनकाइमा कहते हैं। 6ठा पॉइंट, इस ऊतक की कोशिका अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय होती है। इसका अर्थ ये होता है कि इस ऊतक की कोशिका अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय होती है। 7वां पॉइंट, कोशिकाओं के बीच में बहुत कम आंतरकोशिकीय अवकाश होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कोशिका के बीच में बहुत कम आंतरकोशिकीय अवकाश होता है। नंबर 3, स्क्लेरेनकाइमा अर्थात दृढ़ोतक। पहला पॉइंट, स्क्लेरेनकाइमा अर्थात दृढ़ोतक पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है। इसका अर्थ ये होता है कि स्क्लेरेनकाइमा पौधे को यानी वनस्पति को कठोर और मजबूत बनाती है। दूसरा पॉइंट, नारियल का रेशे युक्त छिलका स्क्लेरेनकाइमा अर्थात दृढ़ोतक का बना होता है। इसका अर्थ ये होता है कि नारियल का रेशे युक्त छिलका स्क्लेरेनकाइमा अर्थात दृढ़ोतक का बना होता है। तीसरा पॉइंट, इस ऊतक की कोशिका लंबी, पतली और मृत कोशिकाओं की बनी होती है। इसका अर्थ ये होता है कि इस ऊतक की कोशिका लंबी, पतली और मृत कोशिकाओं की बनी होती है। चौथा पॉइंट, इस ऊतक की कोशिका भित्ति पर लिग्निन जमा होता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। इसका अर्थ यह होता है कि इस ऊतक की कोशिका भित्ति पर लिग्निन जमा होता है, जिसके कारण कोशिका भित्ति मोटी होती है। 5वां पॉइंट, कोशिकाओं के बीच में आंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। इसका अर्थ ये होता है कि कोशिकाओं के बीच में आंतरकोशिकीय अवकाश नहीं होता है। 6ठा पॉइंट, यह पौधे को मजबूती देती है। इसका अर्थ ये होता है कि स्क्लेरेनकाइमा वनस्पति को मजबूती देती है। 7वां पॉइंट, यह ऊतक पौधे के तने में संवहन बंडल के पास, पत्तों की सिराओं में और बीज और फलों के कठोर छिलके में होती है। इसका अर्थ ये होता है कि ये ऊतक पौधे के तने में संवहन बंडल के पास, पत्तों की सिराओं में और बीज और फलों के कठोर छिलके में होती है। थैंक यू।